हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं जुबिलेंट इंग्रीविया के रिजल्ट्स के संदर्भ में। जुबिलेंट इंग्रीविया के जो रिजल्ट है वो कल पेश किए गए थे और रिजल्ट के बाद आज जो है ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 1% के आसपास जो है ये तेजी में था। पिछले एक साल के दौरान इस शेयर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और मोस्टली जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं वो रिटर्न्स जो है खास दे नहीं रही हैं, क्योंकि जो चाइना की तरफ से माल की सप्लाई हो रही है आफ्टर द कोविड, उसकी वजह से स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जो है चैलेंजेस फेस कर रही हैं, क्योंकि एक सस्ता विकल्प जो है चाइना उपलब्ध करा। तो जुबिलेंट इंग्रीविया के भी रिजल्ट जो है उस चीज़ से अफेक्ट रहे हैं इस बार, और ये शेयर अभी 419 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी जुबिलेंट इंग्रीविया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये 3 सेगमेंट में स्पेशली काम करती है। पहला है स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस, इसमें जनरली विटामिन हैं, और इसके अलावा तीसरा है केमिकल इंटरमीडिएटरीज। और केमिकल इंटरमीडिएटरीज जो है उसमें अभी कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला भी है कि शायद कुछ और ये कंपनी एक्वायर भी कर सकते हैं या कुछ और किसी तरीके से जो है ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ और अनाउंसमेंट आ सकती है। अब इसके साथ अगर हम बात करें भाई, कंपनी की जो प्रेजेंस है तकरीबन 1500 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो 20% से ज़्यादा बिजनेस नहीं है उनका, यानी कि तो एक डाइवर्सिफाइड है। 134 प्रोडक्ट्स जो हैं इनके आज की डेट में कमीशन है। इसके अलावा एक्सपर्टाइज इन 35 टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स एंड मल्टी स्टेप्स केमिस्ट्री। तो इस तरीके की कंपनी एक जानदार कंपनी है। कंपनी के चेयरमैन श्याम एस भारतीय और को चेयरमैन मिस्टर हरी एस भारतीय जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें क्या लिखा है इन्होंने, इसमें इन्होंने मेन चीज़ लिखी है कि जो चैलेंजेस हैं स्पेशली केमिकल बिजनेस के अंदर वो आ रहे हैं। चाइना जिस तरीके से माल डंप कर रहा है बहुत इकोनॉमीज में, और इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट जो है कुछ एग्रोकेमिकल सेक्टर्स में कुछ मतलब सोच रही है, उसका असर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं कि भाई कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने क्या किया। क्वार्टर 5% की सेल घट गई, ईयर ऑन ईयर 22%। देखिए बिजनेस ना ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करने चाहिए, पर क्वार्टर से एक रेफरेंस पॉइंट जरूर मिल जाता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में 22% सेल रिड्यूस हो गई, क्वार्टर में 5%, यानी कि पिछले क्वार्टर वाली भी सेल हम मेंटेन नहीं कर पाए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी 21% गिर गए पिछले साल से, लेकिन पिछले क्वार्टर से हम 1% ग्रो करके जो है खड़े हुए हैं, तो वो भी मतलब नेग्लिजिबल है, यानी कि म्यूटेड ही है। अगर हम ईबिटा मार्जिन्स की बात करें तो जो मार्जिन्स पिछले साल जो थे वो 6.5% हुआ करते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले मार्जिन्स वो भी 5.6% है, और ईबिटा मार्जिन्स भी 12.3% से घट गए 12.3% से बढ़कर 12.4 हो गए हैं। तो लेकिन जो बाकी खर्चे उन्होंने बिजनेस ख़त्म कर दिया, और पिछले साल Q2 में EPS थी 5.3 की, अब इस बार है 3.6। तो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है कंपनी फेस कर रही है। यहाँ पर भी हम देखें तो फॉरवर्ड अर्निंग्स का जो अनुमान है वो 15 रुपये के आसपास की हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी हो सकता है कि शेयर का प्राइस थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, और बेस्ट प्राइस होगा मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ से भी 10% और करेक्ट होने के बाद। और इसके बाद अगर हम बात करें भाई डेट, तो डेट की पोजीशंस ना थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि डेट्स ना क्वार्टर पे हर साल बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी की, और कुछ कैपेक्स भी जो है प्लान कर रहे हैं ये। तो जो कैपेक्स है क्योंकि इस कंपनी में है काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है एक्सपेंशन का है। इसके अलावा एक वर्किंग कैपिटल की साइकिल भी जो है अभी इनके हायर साइड में चल रही है। अगर स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस की बात करें तो 21% से सेल घट गई पिछले साल से, और ईबिटा घट गया 11%। तो अल्टीमेटली जो ये चैलेंजेस हैं ये ईयर ऑन ईयर पे बहुत खतरनाक नजर आएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर से 5% सेल बढ़ाई है, ईबिटा 21% बढ़ा है, और मार्जिन्स की भी अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर से यानी कि फर्स्ट क्वार्टर से 16% से 18% आ गए, और इवन पिछले साल की जो सेकंड क्वार्टर है वहाँ से मार्जिन 18% आ गए। तो अब इस सेक्टर में क्या है, इस सेक्टर के अंदर मतलब स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी ठीक कर रही है। पिछले साल से 21% सेल घटी है, तो बाजार में प्राइस भी घटे हैं, लेकिन मार्जिन्स कंपनी ने बढ़ा दिए हैं, 18% हो गए।
तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर है ये स्पेशलिटी केमिकल ठीक ठीक किया है इसने, और अच्छा ही किया है। बल्कि क्वार्टर 5% सेल इंक्रीज करने के बाद आपने जो ईबीटा है वो Q1 से ज़्यादा रिपोर्ट किया, 57 के सामने 69। तो मुझे लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल अभी भी सेटिस्फैक्ट्री है और इस सेक्टर में अभी और अपॉर्चुनिटीज़ में। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ में। तो देखिएगा न्यूट्रिशन हेल्थ में क्वार्टर तो बिजनेस गिरा है, लेकिन साल दर साल, क्योंकि ये साल से ही कंपेयर होते हैं, क्योंकि जो विटामिन वगैरह का बिजनेस है उसमें जो हमें Q1 की बजाय ईयर ऑन ईयर ही देखना चाहिए। तो 43% राइज है और उसके अलावा ईबीटा 38% राइज है। और अगर हम क्वार्टर भी देखें तो 20% सेल घटने के बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% बढ़कर आए हैं। तो ये कुल मिलाकर मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है इस बार, क्योंकि Q1 में मार्जिन चले गए थे 8% और यहाँ पे हुए 12%। तो ये सेक्टर जो है स्पेशलिटी केमिकल से कहीं अच्छा करता हुआ नजर आया है। और इसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट है वो है केमिकल वाला, और केमिकल इंटरमीडिएटरीज में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। साल दर साल 33% सेल घट गई, ईबीटा 34% घट गया, पिछले क्वार्टर से 16% का ईबीटा घट गया, 6% की सेल्स घट गई। तो यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस हमें लग रहे हैं। और ये क्या है कि बेसिकली ना कमोडिटी वाला बिजनेस है और बेसिक केमिकल्स ही हैं ये, तो यहाँ पे चैलेंजेस हैं और मुझे लग रहा है अभी आगे भी रहने वाला है। तो कुल मिलाकर जो न्यूट्रिशंस वाला जो धंधा है वो ठीक कर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल भी लगभग ठीक कर रहा है। और हालांकि जो ग्रोथ थी हम जो एंटिसिपेशन कर रहे थे वो ग्रोथ नहीं आ रही है अभी भी। और केमिकल इंटरमीडिएटरी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है इसकी, और कंपनी में तकरीबन 1000 एकड़ ज़मीन है। और कुल मिलाकर EPS की बात करें तो पिछले साल सेम EPS सेम क्वार्टर में Q2 23 में EPS थी 5 रुपये 30 पैसे, जो इस बार है 3.6। तो ये जो डी ग्रोथ है ये काफ़ी भयंकर आपको नज़र आएगी। और अगर देखें पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 60 पैसे की EPS थी, अभी भी 3 रुपये 60 पैसे की। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो भी व्यू है मेरे, ये इंडिपेंडेंट है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के रिजल्ट हैं और जो पिछले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से, और अभी बाज़ार थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर है थोड़ा सा और भी यहाँ से भी 5 से 10% वो करेक्ट हो सकता है। वहाँ पर शायद लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनके लिए एक वैल्यू जो है जनरेट होती हुई नज़र आ सकती है। वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट जो है बड़े प्लेयर्स का आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ साथ जो है और जो रिज़ल्ट एनालिसिस है वो हम वीकेंड पे करने की चेष्टा करेंगे। जो रिज़ल्ट इस हफ्ते आए हैं लेकिन हम उनको नहीं कर पाए हैं, तो कुछ और लाइव सेशन भी हम जो है ट्राई कर रहे हैं इस हफ्ते। तो आपके साथ एक लाइव सेशन भी हम जो है आपके साथ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।